हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th है जी, सब्जेक्ट बॉटनी। आई होप आप बॉटनी को जानते होंगे। हिंदी में कृषि वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर आपसे पूछे बॉटनी बॉटनी के पिता कौन है, तो आपको बताना है बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस जी हैं। थियोफ्रेस्टस जी हैं। आई होप आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं। आई होप आप जानते होंगे परागण किसे कहते हैं, परागण क्या है। तो आइए मैं आप लोगों को आसान तरीके से डिफिनेशन बता देता हूँ परागण क्या है। आपसे परागण पूछ ही लेते हैं परागण क्या है। आइए देखते हैं। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। आसान और सरल डिफिनेशन हमारी क्या है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा परागण क्या है। आइए देख आप लोग जानते होंगे परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण पर परागण। अगर आप लोगों को से लॉन्ग में क्वेश्चन देगा तो आप लोगों को सब डिटेल में लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ डिटेल करूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि परागण डिटेल फुल लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं अब एक वीडियो बना दूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टेपिटम का कार्य क्या है। अगर टेपिटम पूछता क्या है तो वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आप वीडियो देख सकते हैं। आइए अगर आप लोग चाहते हैं टेपिटम क्या है उस पर भी वीडियो चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपसे टेपिटम क्या है ये नहीं पूछेगा, टेपिटम का कार्य पूछेगा। टेपिटम का कार्य क्या है, तो परागण के पोषण में सहायक होती है। जो आपके परागण में टेपिटम है ये परागणों के पोषण में सहायक होती है, जबकि टेपिटम है परागणों के पोषण में सहायक होती है या मदद करती है या पावरफुल होती है। आई होप आप जान गए। अब आपसे टेपिटम का कार्य पूछेगा तो आप लोग बता देंगे, आई होप आसान तरीके से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन, द्विनिषेचन का आविष्कार किसने किया था। अब आप जानते होंगे द्विनिषेचन का आविष्कार किसने किया था। आइए देखते हैं द्विनिषेचन का आविष्कार किसने किया था। मैंने क्वेश्चन का आंसर नीचे आसान तरीके से लिख रखा है। आई होप आप सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए या भी ऐसी ही वीडियो पावरफुल और मोस्ट वीडियो कंटिन्यू लाते रहते हैं। आप लोगों के लिए यह सभी क्वेश्चन जो है वरदान साबित होंगे बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। अब आप तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, आप तो सब जानते होंगे कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉटनी के। अब आइए देखते हैं द्विनिषेचन का आविष्कार किसने किया था। तो द्विनिषेचन का आविष्कार एस.जी. नवासीन ने किया था। एस.जी. नवासीन ने किया था। अगर पूछे कब किया था तो अब वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब किया था तो 1898 ईस्वी में। ये जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कब किया था, 1898 ईस्वी में किया था। जो निषेचन का आविष्कार है वो 1898 ईस्वी में किया था। अब आप लोगों को आसान तरीके से समझ में आ गए। अगर निषेचन पूछता आपसे क्या है तो आप लोग जानते होंगे मेल और फीमेल के मिलने को निषेचन कहते हैं। आसान डिफिनेशन लिखेंगे तो। अब आइए को देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यह तो क्वेश्चन आपसे 100% पूछ लेते हैं। बार बार यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सेब को कोटफल क्यों कहते हैं। अब आप जानते होंगे सेब को कोटफल क्यों कहते हैं, या तो आपसे पूछ लेंगे कोटफल क्या है, तो भी आपको आंसर यही देना है। तो आप लोग जानते होंगे जो सेब का प्रकार है, सेब का प्रकार है वो पोम है। अगर आपसे पूछे सेब का खाने योग्य भाग तो मसाल्स पुष्पासन। सेब का खाने योग्य भाग मसाल्स पुष्पासन। अगर सेब का प्रकार पूछे तो पोम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो सेब सरस फल पोम है। अब आप जानते होंगे जो सेब का प्रकार है वो पोम है। इसका विकास, जो सेब का विकास होता है पुष्पासन से होने के कारण इसे कोटफल कहते हैं। अब आप जान गए सेब सरस फल पोम है, इसका विकास पुष्पासन से होने के कारण इसे कोटफल कहते हैं। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है और इसके बावजूद आपसे क्या पूछेगा, सेब किस प्रकार का फल है, तो आपको बताना है सेब पोम प्रकार का फल है। अगर पूछे सेब का खाने योग्य भाग तो मसाल्स पुष्पासन। ये जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया ये तो 100% बोर्ड एग्जाम में डाल ही देते हैं एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए। आई होप आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई होप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनिषेक फल क्या है। या तो क्वेश्चन इसमें जो आपने जो भी क्वेश्चन देखा वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट से कम नहीं है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है आपके। आप लोग देख सकते हैं अपने मॉडल या क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन सभी आ चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए 100% आने के चांस है। अनिषेक फल क्या है, आप जानते होंगे अनिषेक फल क्या है। ये फल बिना निषेचन, आप निषेचन जानते होंगे नर और मादा के मिलने को निषेचन कहते हैं, तो मेल और फीमेल को। तो ये
बिना निषेचन के फल बनता है, जो आपके अनिषेक फल कहलाते हैं बिना निषेचन के फल बनते हैं। और अनिषेक फल जितने भी अनिषेक फल होंगे उनमें बीज नहीं पाया जाता है। आपसे केले से प्रश्न अक्सर पूछ लेता है, केले में बीज क्यों नहीं होता, तो आपको बताना है अनिषेक फल के और बिना निषेचन के अंडाशय से बनने वाली संरचना का बीज रहित अनिषेक फल कहलाते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं अनिषेक फल है क्या। तो अनिषेक फल बिना निषेचन के अंडाशय से, अब आप जानते हैं अनिषेक फल बिना निषेचन के अंडाशय से बनने वाले कामा बीज रहित फल, इनमें आपका बीज नहीं पाया जाता है, बीज रहित फल अनिषेक फल कहलाते हैं। आपके या आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, लिख देना है बिना निषेचन के अंडाशय से बनने वाले फल और इनमें बीज नहीं होता, अनिषेक फल कहलाते हैं। अब आप लोगों को डिफिनेशन आसान तरीके से समझ आ गई होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, आज का हमारे आखिरी क्वेश्चन है, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो सत्य फल, अब आप जानते हो कि सत्य फल किसकी परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। सत्य फल को इंग्लिश में ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, अब आप जान गए, और इसका एक एग्जाम्पल भी दीजिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स क्या है। तो आवृत पौधों में, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनके निषेचन के पश्चात अंडाशय से जो ये संरचना बनती है, अंडाशय से बनने वाली संरचना को सत्य फल कहते हैं। अगर आपसे उदाहरण पूछे तो आम, अमरूद, etc। अगर आपसे जो इसके एग्जाम्पल है वो मैंगो और गवा है, अमरूद एंड मैंगो, जो इसके एग्जाम्पल है आम और अमरूद है। आइए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर फिर से बता देता हूँ क्या है सत्य फल की परिभाषा और एक उदाहरण। तो आवृत बीजी पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनने वाली संरचना को सत्य फल कहते हैं। ये निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनने वाली संरचना है जो आम और अमरूद एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।